अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 34 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन से पुकार तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों उसका दूत छावनी किए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर मेरे पिता। सच परमेश्वर जिन्होंने आपके ऊपर दृष्टि किया पिता, कभी उनका मुंह काला नहीं हो, लेकिन वो पिता परमेश्वर आगे बढ़ते गए पिता, ज्योति में चलते गए मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं हर एक लिए प्रार्थना जो देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवन तेरी ज्योति जाए पिता, उनका मुंह कभी काला न होने पाए पिता। आज उनके जिन समस्याओं की तकलीफ होगी पिता परमेश्वर सतावट होगी, लेकिन आज उनके जीवन में प्रभु सारी समस्या दूर होने पाए। आज से प्रभु उज्याले और बढ़ने पाए, इनका मुंह कभी काल को उज्याले और जाए लोगों के बीच में पिता परमेश्वर उठाकर ये गवाही के देने पाए। यीशु मसीह के नाम तेरा आत्मा काम कर मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा सौंपते आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा लिखते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के पास जाते हो, उसकी ओर दृष्टि करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी हमें परमेश्वर हर प्रकार की अंधकार से में छुड़ाएगा, संकट से छुड़ाएगा, मुसीबतों से छुड़ाएगा। हमारे हर एक रास्तों को परमेश्वर जो बंद पड़े उनको खोल देगा और हमारे मुख पे परमेश्वर की ज्योति आएगी और कभी भी मुंह काला नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा और हर काम में सफल रहकर हमारे चेहरे के ऊपर परमेश्वर ज्योति चमकाएगा। इस दिन से जन ने वो पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया, क्योंकि जब जब परमेश्वर यहोवा को पुकारते तब परमेश्वर हमारी सुनता है और वो हमें कष्ट से, हर प्रकार कष्ट से और हर प्रकार दुखों से हमें छुड़ाकर आजाद करता है। कि यहोवा के डरे हुए के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उसको सब बचाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मैं जब परमेश्वर को दृष्टि करके देखते हैं, उसके ऊपर आंस लगाते, चित लगाते, उससे प्रार्थना दुआ करते, उसको दुहाई देते, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने दूत को भेजकर हमारे चारों ओर रक्षा करते हैं। इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई मददगार नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। आप मेरा क्या होगा, आप मेरे कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, खाने को नहीं है और मुझे कोई पैसे नहीं, कोई टके नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सारी घटी चल रही है, आप मैं क्या करूँ। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर को अपने आंख को उठाकर उस खुदावन से प्रार्थना करें, हाथों उठाकर परमेश्वर आपको ज्योति में लाएगा, आपको हर संकट से छुड़ाएगा और आपके लिए दूध भेजकर परमेश्वर हर कामों को सफलता देगा, आपके बंद पड़े रास्तों को खोलेगा, आपके काम बिगड़े बनाएगा, आपको परमेश्वर दुखों कष्टों से आपको उभार कर निकालेगा। क्योंकि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप उसे परख कर देखें कि यहोवा करता या ना करे, प्रार्थना करके देखे, क्योंकि परमेश्वर हर एक का प्रार्थना सुना है। जब 8 वर्ष का बीमार भी परमेश्वर से प्रार्थना करा था यीशु मसीह से, और एक समय ऐसा कि 8 वर्ष बीतने पर वो पहुंच गया और पूछने लगा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। आज वही परमेश्वर आपसे कहता है कि मुझे परख कर देखो, उस यहोवा को परख कर देखो, उसको देख कर देखो, उसको परमेश्वर को जितना चाहे उतना धन्यवाद देकर देखो, परमेश्वर को भेंट चढ़ा के देखो, वो यहोवा आपकी सुनेगा और परमेश्वर आपको हर प्रकार की कष्टों से दूर करेगा और आपको अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, आपको हर हानि से बचाएगा। हालेलुया। यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो, उसकी क्योंकि उसके डरवैयों की किसी बात की घटी नहीं होती है। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो। जब हम उसका भय मानते, उससे प्रार्थना करते, उससे डरते हुए चलते हैं, तो यहोवा हमारे चारों ओर अपने दूतों को छावनी किए हुए हमें संभालता है और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता है। हालेलुया। वो हमें परमेश्वर कहता है कि सिंहों को जो जंगल में सिर है तो उनको घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे लोग कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यानी यदि हम उसके ऊपर चित लगाते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसके ऊपर आँख लगाते हैं, वो हमारे ऊपर ज्योति चमकाता और हमारे सारी कमी घटी को दूर करता, हमारी गरीबी कंगालपन को भी दूर करके हमें आशीष से भरने वाला परमेश्वर है। क्योंकि निचले के जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर कहता कि मेरे लोगों को किसी बात की घटी नहीं होगी। परंतु यहोवा के खोजो किसी की बाल लिखाती वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम यहोवा को खोजते हैं, उससे प्रार्थना दुआ करते हैं, तो वो किसी बात की घटी नहीं होने देता है, क्योंकि वो परमेश्वर 1% भूखा नहीं रहने देता, क्योंकि वो परमेश्वर है। बस हमारा विश्वास हमारा कितना है, हमारी प्रार्थना क्या है, वो परमेश्वर जानता है। यदि आज आप उसके ऊपर आँख उठाएंगे, उसकी ओर ध्यान देंगे, उसके सामने प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप प्रार्थना कर उसकी खोजी होंगे, आप उसकी खोज करने लगेंगे, तो परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से बढ़ाएगा, आपके हर काम को सफलता देगा, आपको हर मुसीबत से छुड़ाएगा, हर संकट से छुड़ाएगा वो परमेश्वर, और आपको सारी समस्याओं का समाधान करके आपको एक अच्छे स्थान पे खड़ा करेगा। क्योंकि वो कहता है
वो कहता है यहोवा कि मैं गरीबों को मिट्टी से और दरिद्रों को घुरे से निकाल कर मैं उनको उठाकर खड़ा करूंगा। वो ना हमारे परमेश्वर में खड़ा करने वाला परमेश्वर, बस उसका खोजी होना चाहिए, उसको पुकारने वाला होना चाहिए, उससे प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उसके सम्मुख जो भी आते हैं सच्चे मन पूरे दिल से अपने टूटे मन लेकर आते हैं, परमेश्वर उनको बढ़ाता है, उनको उनकी मनोकामना पूरी करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर उनको उत्तर देता है। हालेलुया। हे लड़कों आओ मेरी सुनो और मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कहता है लास्ट में कहता है दाऊद कि आओ और परमेश्वर के पास अब तुम्हें उसका भय मानना सिखाता हूँ, क्योंकि जब यहोवा के भय में चल रहा था तब वो आराधना स्तुति करके हुए भी वो भेड़ बकरी चलाता था और आराधना स्तुति करते हुए आगे बढ़ता था। और जब ऐसा समय आया कि भेड़ बकरी छोड़कर उसको राजा बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख वो रहता था, उसकी आराधना उसकी प्रार्थना करता, हर समय परमेश्वर की खोज में रहता था। और इसलिए परमेश्वर कहता कि तुम मेरे राज्य धर्म की खोज को सारी दुनिया की वस्तु मेरे पीछे दौड़ कर आएगी। यदि हम परमेश्वर खोज में चलेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो ऑटोमेटिक दुनिया की वस्तु हमारे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा प्रभु जी, आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक जीवन में पिता सोगुना फल जाए मेरे पिता, आज से फलवंत होने पाए, आज से हर समस्या से बाहर आए, मुसीबतों से बाहर आए, संकटों से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके हर रास्ते खुल जाने पाए पिता, आज से इनके काम सफल होने पाए। और पिता परमेश्वर आज से आपकी खोजी बने, आज से आपकी ओर चित लगाने वाले बने, आज से आपकी ओर आंखें उठाने वाले बने, आज से आपको दुहाई देने वाले बने पिता, आपको पुकारने वाले बने, आपके डर आपके भय में चलने वाले बने। और तो इनको पंखा पे हाड़ में छुपा ले प्रभु जी, हाथ पकड़ कर इनको चला मेरे पिता, इनको जयवंत कर मेरे पिता, हर बीमारी समस्या से बाहर आए पिता, आज आजादी होकर तेरे राज्य की वारिस बने होने परमेश्वर पिता, हरी तरह तुम्हें सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह को। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको